हम सबको समझ विश्वास साहब, हुसैन साहब, कृष्णा अग्रवाल जी, इस हॉल में हमारे तमाम शिक्षाविद, समाज सेवी और कई लेकिन हम 4:30 नहीं हम इसीलिए समझ रहे वो समय के साथ होता है भगवान। अनुपमा जी, पूरे क्षेत्र में आपकी लहर चल रही है। चुनाव जीतने के बाद पहला क्या होगा मुद्दा आपका? पहला मुद्दा मेरा यही होगा कि मैं जनता से सबसे पहले मिलने का काम करूँ। ठीक है, और उनकी सारी समस्या मुझे पता है जी। उसका समाधान करने का काम करूँगी। थैंक यू। गेट खोलिएगा दीदी, बैठिए। चलिए बैठिए बैठिए। हाँ हाँ चलिए, बाद में फिर संपर्क करते हैं कहाँ कैसे कर जाना है, संपर्क करते हैं कैसे जाना। अभी बोकारो रूट पकड़िए ना। चलिए बैठिए, हम कर रहे हैं। इनके पहले पकड़िए, गाड़ी में पहले बैठा कर दिए। भाई साहब, अपना परिचय बताएं। मैं विजय कुमार झा, एक्स चेयरमैन बियाडा, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी और एक सामाजिक कार्यकर्ता। परिचर्चा के लेके अभी आह्वान किए हैं, किस तरह का परिचर्चा को लेकर आप चर्चा कर रहे हैं? ये परिचर्चा है, धनबाद के मतदाता बहुत उधेड़-बुन में हैं। ऐसा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है जिन पर 53 FIR है, 53 FIR, और 4 मुकदमे में उनको निचली अदालत से सजा भी हो चुकी है। ऐसा सजा याफ्ता व्यक्ति, न्यायालय ने भी इन्हें सजा याफ्ता कहा है, अपराधी या अभियुक्त नहीं। अगर किन्हीं को वो जजमेंट चाहिए तो मैं जजमेंट दे सकता हूं जिसमें अपराधी लिखा गया है, अपराधी डुल्लू महतो। ये जजमेंट की कॉपी मेरे पास है। ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी के रूप में लाया है जो शर्मसार करने वाला है। धनबाद के मतदाता, धनबाद की जनता शर्मसार है कि जब दावा है 10 करोड़ सदस्य संख्या है, तो क्या आपको एक आदमी नहीं मिला ऐसा चरित्रवान, गुणवान, जो नीति पर चलता हो, जिनकी दिनचर्या ऐसी हो कि हम अपने बच्चों को कह सके देखो ऐसा बनना चाहिए? तो क्या हम अपने बच्चे को, अपने पोते को, नाती को क्या कहेंगे? इसके जैसा बनना चाहिए। भाजपा कह रही कि उनका आरोप सिद्ध नहीं हुआ। जी नहीं, 4 मुकदमे में अभी तक सजा उनको हो चुकी है, इसलिए यह कहना उनका गलत है। और उन्होंने जो नॉमिनेशन फाइल किया है उसमें उन्होंने 2 केस का जिक्र किया है जिसमें उसको सजा हुआ है। ये उनकी स्वीकारोक्ति है। कतरास थाना कांड संख्या 120/13, जिसमें 9 अक्टूबर 2019 को उनको 1.5 वर्ष की सजा हुई है और एक और अन्य मुकदमे में भी सजा हुई है। यह तो उनको स्वीकारोक्ति है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है अपने नॉमिनेशन पेपर में। इसलिए यह कहना कि वो निर्दोष हैं, यह झूठ के सिवा कुछ नहीं है। और 20 केस का उनकी स्वीकारोक्ति है नॉमिनेशन पेपर में कि 20 केस है, जबकि मेरा कहना है 53 FIR है उन पर। अगर कोई शक है कि नहीं कोई दावा है तो हमसे 53 FIR की कॉपी ले सकते हैं, मैं अभी यही दे सकता हूं। इसलिए उनका दावा गलत है कि वह निर्दोष हैं और पब्लिक काम में रहने के कारण यह मुकदमा हुआ है। तो उनको जो सजा हुई है एक मुकदमे में पुलिस की वर्दी फाड़ने की और हथियार छीनने की, कौन पब्लिक सेवा में पुलिस की वर्दी फाड़ता है?
कौन पब्लिक सेवा में हथियार छीनता है पुलिस का, इसमें उनको सजा हुई है। इसलिए यह कहना कि वो निर्दोष हैं, और दूसरा वो कहते हैं हम गरीब के बेटा हैं, तो मात्र 9 लाइसेंसी हथियार है उनके यहाँ, मात्र 9। झारखंड में कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जिसके पास 9 लाइसेंसी हथियार हो? तब तो सबसे गरीब वही हैं, क्योंकि मात्र 9 लाइसेंसी हथियार है, इसके बाद भी वो गरीब के बेटे हैं। तो भगवान करे सब गरीब ऐसा हो जाए। राम भक्त भी कर रहे हैं अपने आप को। राम भक्त कितना बड़ा है वो तो 53 केस से ही पता चल जाता है ना। जब पिछले दिनों उन्हीं के गांव के उन्हीं के स्वजातीय धरना पर बैठे और 28 दिन तक उनका आरोप क्या था, उनके दुकान के आगे इन्होंने टैंकर लगा के छोड़ दिया था। आप नॉमिनेशन पेपर देख लें, जो अचल संपत्ति का इन्होंने जो दिया है ब्यौरा, उस टैंकर का भी जिक्र है उसमें, जो टैंकर उस गरीब के दुकान के आगे लगा दिया गया था। 5385। भाई साहब, एक डुल्लू महतो एक कोयला कटर था, इतना बड़ा साम्राज्य कैसे स्थापित कर लिया? यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। वहां कोयले के जो कारोबारी हैं उनसे पूछ लें आप, बाघमारा में कोई इनको गुंडा टैक्स दिए बिना कोयले का काम कर सकता है क्या? पर टन 1200, 1600, 800 पर टन रंगदारी है, प्रति टन। यदि आप नहीं देते हैं तो आपके ट्रक पर पत्थर लाद दिया जाएगा, आपके ट्रक लोड नहीं होंगे। ये तो सर्वविदित है, सब जानता है, खुली किताब की तरह। ईडी सीबीआई कभी गई कि नहीं? अभी तक तो नहीं गई। ईडी को 74 करोड़ का पूजा सिंघल की जानकारी हो जाती है, 74 करोड़, लेकिन जिसके पास 20,000 करोड़ है उसकी जानकारी ईडी को नहीं हो सकती है। तो ईडी का भी चरित्र उजागर हो गया। ईडी क्या कर रही है पूरे देश भर में? 8 एकड़ जमीन पर के घोटाले पर झारखंड का मुख्यमंत्री जेल में है, लेकिन जिस पर 200 एकड़ जमीन का आरोप है वह मौज में है। ऐसे में धनबाद लोकसभा वासियों से क्या कुछ अपील करें? मैं अपील करता हूं धनबाद वासियों से, चरित्र पर वोट करें आप। धनबाद को भय मुक्त बनाने के लिए वोट करें आप। धनबाद को गुंडा मुक्त बनाने के लिए वोट करें आप। धनबाद में ऐसे व्यक्ति को वोट करें जो गुंडा टैक्स नहीं ले, जो प्रति टन रंगदारी नहीं ले, ऐसे व्यक्ति को वोट करें आप। धनबाद को भय मुक्त करें आप, धनबाद को बचाएं। वोट करें, हर मतदाता वोट करे, जिससे वोट प्रतिशत बढ़े। क्योंकि मुझे जानकारी मिली है कोयला नगर में पिछले चुनाव में मात्र 19% लोगों ने वोट किया है, मात्र 19% लोगों ने वोट किया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। वोट अधिक से अधिक करें, जिससे हम सही प्रतिनिधि को, सही प्रत्याशी को भेज सकें और सही नुमाइंदगी हो सके धनबाद का। क्योंकि धनबाद में सिम्फर जैसे वैज्ञानिकों की संस्था है, IIT ISM जैसा है, BIT सिंदरी है, DGMS है, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। तो ऐसा प्रतिनिधि भी जाना चाहिए जो इतनी योग्यता रखता हो कि सिम्फर के वैज्ञानिक से बात करने की क्षमता रखता हो। इसलिए धनबाद के पहचान का भी संकट है। पहचान कैसे हो, कैसे सांसद से? सिम्फर के वैज्ञानिक से दिल्ली में पूछा जाएगा कि आपके सांसद कौन है, उनका सर झुक जाएगा बोलने में डुल्लू महतो। इसलिए उनका सर नहीं झुके। कही है कि सबसे कर्मठ कार्यकर्ता वही है। हाँ, मैंने देखा है। वो क्या योग्यता है उनकी कर्मठता की? 53 केस होने पर कर्मठ होते हैं वो, 4 मुकदमा में सजा होने पर कर्मठ कहलाते हैं वो। तो बाकी कार्यकर्ताओं को सोचना चाहिए, जो भाजपा में हैं अच्छे लोग, उनको सोचना चाहिए कि हम कर्मठ कब बनेंगे। काफी अपराधी लोग देखे जा रहे हैं। हाँ, मैंने भी देखा है, एक अखबार में आज निकला है, जो यहाँ वर्षों तक जेल में रहे, जिनको बेल नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट तक ने, ऐसे लोग उनके करीब में देखे जा रहे हैं। इसीलिए चाणक्य ने क्या कहा था कि राजा को जानना हो तो राजा को मत देखो, उसके महामंत्री को देखो। महामंत्री यदि चोर होगा, लंपट होगा, अपराधी होगा, तो राजा भी चोर होगा, लंपट होगा, अपराधी होगा। मतदाताओं अपराध पड़ेगा, मतदाता पर निगेटिव अपराध करेगा। और यही कारण है वोटिंग प्रतिशत कम होने का। कोयला भवन में यदि 19% वोट होता है, इसका मतलब मतदाता लोकतंत्र से निराश हो रहा है, मतदाता नाराज हो रहा है, निराश हो रहा है, वोट देने नहीं जा रहा है। उनको लगता है वोट देके भी क्या होगा। ये सोच है मतदाता की, ये खतरनाक सोच है। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है, जिस पंचायत में, जिस वार्ड में सबसे अधिक मतदान होगा उसको हम लोग पुरस्कृत करेंगे। और इसीलिए हमारा नारा है सेव धनबाद, सेव डेमोक्रेसी। भाई साहब, अपना परिचय बताएं। मेरा नाम हुआ निशांत सिंह, हम अनुपमा सिंह जी के देवर हुए, और अनुपमा सिंह के चुनाव में हम लोग भारी मत से लगे हुए हैं, और हमारे पास विकल्प भी नहीं है कोई, और यहाँ धनबाद की जनता के पास भी कोई विकल्प नहीं है। एक प्रत्याशी जो है वो उस पर 49 केसेस है, ठीक है। और ये आपका यहाँ की धनबाद का जनता का सोच होना चाहिए, वो किसको चुने। एक ऐसे व्यक्ति को चुने जो अपराध से और अपराधी के रूप में हर तरह से हर लोगों को, साधारण लोगों को परेशान करता है। कि एक पढ़ी लिखी महिला
जो हमारी भाभी हैं और जो बहुत अच्छे से और जिनका एक अच्छा राजनीतिक विरासत रहा है, उनके ससुर जी जो इतने कोयलांचल के राजनीतिक किए और सारे लोग का जो यहाँ 6 पे कमीशन था वो उन्होंने ही लागू किया। जितने यहाँ कोल कर्मी हैं सारे लोग उनसे बहुत प्रभावित हैं और इस बार धनबाद की जनता अनुपमा सिंह को भारी से भारी मतों से विजय बनाएगी, ये हम सब का आपसे वादा है। और आप लोग का सहयोग मिलता रहे मीडिया जन प्रेस वार्ता लोगों के लिए, ये हमारा अच्छा खबर है आपके लिए। थैंक यू सो मच। क्या शुभ नाम है भाई साहब आपका? मेरा कृष्णा अग्रवाल नाम हुआ। मैं धनबाद जिला मारवाड़ी सम्मेलन का अध्यक्ष हूं और पिछले 35 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत था। पिछले कुछ दिनों पहले मैंने धनबाद में जो लगातार क्राइम का वर्चस्व बढ़ा और लगातार मेरे समाज एवं व्यापारियों पे धमकी मिलने लगी, रंगदारी मांगे जाने लगा, इससे क्षुब्ध होकर मैंने पार्टी से रिजाइनेशन दिया था। अभी मैं समर्थक के रूप में कार्यरत हूँ। ये जो डुल्लू महतो अभी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, तो डुल्लू महतो जी के भी खिलाफ आपका एक वीडियो वायरल हुआ था। डुल्लू महतो की क्या है काले कारनामे? डुल्लू महतो जी के विषय में सभी लोग जानते हैं। डुल्लू महतो जी पिछले 10 साल से विधायक हैं, 2 टर्म विधायक रह चुके हैं पार्टी के। अभी पार्टी उनको सांसद का टिकट दिया है। वो बाघमारा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां BCCL का, चूँकि धनबाद BCCL पे ही कहा जा सकता है कि निर्भर है, कोयला राजधानी के रूप में धनबाद को जाना जाता है। यहाँ BCCL का कुल 12 एरिया है, 1 से 12, उसमें 1 से 4 एरिया जो है वो बाघमारा क्षेत्र में आता है। यहाँ माननीय विधायक जी का एक अपना वर्चस्व है, जो वहाँ फ्लोर प्राइस पे बिडिंग होती है। बाहरी कोई भी व्यक्ति अगर वहाँ बिडिंग करता है तो उनको लिफ्टिंग नहीं करने दिया जाता है। आज हमारे माननीय विधायक जी पर लगभग 50 से ज़्यादा मुकदमे हैं, जो धनबाद के सभी मतदाता, धनबाद के निवासी भली भांति परिचित हैं। मेरा अपना ये था कि अग्रवाल जी, डुल्लू महतो एक कोयला कटर से इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने कैसे खड़ा कर लिया? बस यही तो बात है। वो तो BCCL के एक वर्कर थे, 8 माह मात्र वो एज अ वर्कर वहाँ पे काम किए। उसके बाद वो मजदूरों का एक यूनियन बना करके मजदूर हक में लड़ाई शुरू कर दी। और आज स्थिति ये है कि वो एक टाइगर फोर्स का भी संचालन करते हैं और टाइगर फोर्स के माध्यम से धीरे धीरे अपना सामाजिक ग्राफ को बढ़ाते हुए, मजदूरों की लड़ाई लड़ते हुए और एक अपना साम्राज्य स्थापित किया है। ये टाइगर फोर्स क्या है? टाइगर फोर्स है जिसके कह लें कि सर्वे सर्वा वही है, डुल्लू महतो जी हैं, उन्हीं के द्वारा संचालित है ये टाइगर फोर्स। यहाँ धनबाद की जो लोकसभा क्षेत्र की जनता है, उनसे मैंने रूबरू हुआ तो वो लोग तो यहाँ से माफिया मुक्त करना चाहते हैं धनबाद को। निश्चित रूप में हम लोग भी चाहते हैं। जो यहाँ के निवासी हैं, यहाँ के जो मतदाता हैं, जो वोटर हैं, क्योंकि धनबाद एक समय में काफ़ी शांतिप्रिय शहर के रूप में भी जाना गया है, देखा गया। यहाँ सभी जातियों के लोग रहते हैं। इसको हम लोग मिनी इंडिया भी कहते हैं धनबाद को, कि पूरे देश भर के कोई ऐसे राज्य नहीं है जिसके निवासी यहाँ नहीं रहते हैं और आपस में एक सौहार्द वातावरण है, प्रेम पूर्वक हम लोग रहते हैं। हम लोग भी चाहते थे कि अपराध मुक्त रहे, धनबाद का नाम अगर सुर्खियों में आए तो विकास के मामले में आए, अच्छे कामों में धनबाद का नाम पूरे देश में रोशन हो, ऐसी हम लोग की भी इच्छा थी। धन्यवाद अग्रवाल जी। आज का ये परिचर्चा है सेहत विवाद और सेहत डेमोक्रेसी। इसका मतलब कि धनबाद सेव नहीं है, इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी जो है वो सेव नहीं है। और धनबाद से ये जो आवाज आज गूंजने जा रही है, गूंज रही है, पूरे देश में हमारे जो
अम्बेडकर के 298 संसदों का